दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप और अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज चौथे दिन में आशीष शर्मा जो हमीरपुर के विधायक हैं, उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछा। देहरा विधानसभा चुनाव के दौरान महिला मंडलों के खाते में जो पैसा दिया गया है उसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आशीष जी। देहरा का उपचुनाव चल रहा था, आपने सवाल उठाया है कि उस दौरान महिला मंडलों के खाते में पैसे दिए गए, क्या चुनाव को प्रभावित किया गया उस दौरान, ऐसा आरोप आप लगा रहे हैं? देखिए, मैंने आरोप लगाया है कि क्लियर कट जिसे कहते हैं कि कैश फॉर वोट है। चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ गिवन कैश फॉर वोट टू द पीपल ऑफ देहरा इन असेंबली इलेक्शंस। और क्योंकि उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी, तो मैंने ये मांग की है कि अगर ये सत्य है, क्योंकि मैंने अपने जो मेरे सूत्रों के हवाले से मुझे जितनी डिटेल मिल सकी वो मैंने सदन में रखी कि इन महिला मंडलों को वो पैसे डले हैं, सैकड़ों महिला मंडलों को पैसे डले हैं। और वो उस दौरान डले हैं जब 10 तारीख को चुनाव वोटिंग होनी थी, 10 जुलाई को। ये पैसा पहली से लेके 10 तारीख के बीच में डाला गया, और तो और जिस दिन चुनाव था उस दिन भी ये पैसा डाला गया। तो मैंने ये मांग की है कि अगर या तो जो सरकार है क्लियर करे कि डाला है कि नहीं डाला है। अगर नहीं डाला है तब भी हम बताएं, क्योंकि मैं भी संविधानिक, मुझे भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे मैं हूँ, मुझे लोगों ने चुन के भेजा है यहाँ पे, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं जानकारी प्राप्त करूँ मुख्यमंत्री महोदय से। और अगर ऐसा किया गया है तो ये कृत्य जो है ये संगीन कृत्य है, और इसके ऊपर जो है एजेंसियों को भी जो है कार्रवाई करनी चाहिए, और आने वाले समय में चुनाव आयोग को भी इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कितना कितना पैसा किस किस जगह डाला गया, क्या लाखों में है या लाखों में पैसा डाला गया है? कहीं 50,000 लाख, 50,000 लाख ऐसे ही एंट्रीज हैं, और सारा का सारा डाटा वो ये मैंने अपील की है कि मुझे बताएं कि कहाँ, लेकिन इन्होंने, सरकार ने, देखिए डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, और मैं समझता हूँ कि बड़ी जल्दी ही बैंक बैलेंस शीट, मुझे लगता है 2 मिनट का काम है निकालना, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इस तरह से हर जब भी कोई बात सरकार की रखते हैं तो वहाँ पे ये सूचना एकत्रित की जा रही है, ये बहाना लगा के टाल दिया जाता है। तो मैंने अपनी तरफ से जो मेरे पास सूचना थी वो मैंने उपलब्ध करवाई है सदन को। अब देखते हैं सरकार का क्या इसमें रुख रहता है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये तो बैंक का प्रोसेस है, अलग अलग योजनाएं होती है जिसके माध्यम से पैसा दिया जाता है। जो हैं, जो केंद्र की योजनाएं या सरकार की योजनाएं हैं, अब सरकार वृद्धा पेंशन डालती है तो वो कोड ऑफ कंडक्ट हो, कुछ भी वो डाल सकती है। वैसे ही जो उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि किसान निधि डालते, तो किसान निधि का पैसा भी वो हर महीने, हर क्वार्टरली वो लोगों को आता है, तो वो कोई कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है। लेकिन जब आप महिला मंडलों को कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान जिस दिन, और वो भी 2-2, 3-3 दिन पहले, जब चुनाव जिस दिन वोटिंग होनी है, तो ये तो क्लियरली ये दर्शाता है कि आपने पैसा दिया है, लोगों को बेचारों को पता भी नहीं है कि उनको पैसा डाल दिया गया है, किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी है कि हमें किसके लिए पैसा दिया जाए। तो मेरा प्रश्न यही था कि ये डाला गया है कि नहीं डाला गया। अगर डाला गया है तो ये गलत है। जांच के लिए क्या सेंट्रल एजेंसीज या फिर इलेक्शन कमीशन का है? इलेक्शन कमीशन से भी कि इलेक्शन कमीशन भी इसमें संज्ञान ले, और केंद्र की एजेंसीज भी संज्ञान लेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की पुलिस प्रशासन पे से हमारा विश्वास जो है वो उठ चुका है, और मैंने अपील की है। आप देखते हैं आगे क्या कार्रवाई करते हैं। तो ये थे विधायक आशीष शर्मा जी, हमीरपुर से विधायक हैं, जिन्होंने प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न उठाया विधानसभा में कि देहरा का जब उपचुनाव चल रहा था, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी वहां से चुनाव लड़ रही थी, तो खातों में, महिला मंडलों के खातों में हज़ारों रुपए ट्रांजैक्शन की गई है। अब ये इन्होंने जानकारी मुहैया करवाने की जब बात कही तो उप मुख्यमंत्री का जवाब था कि सूचना एकत्र की जा रही है। उस सूचना से जब सूचना नहीं मिली तो उससे नाराज़ होकर पूरा विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर गया, सदन से वॉकआउट कर गया, और अब बात कह रहा है कि या तो वो इलेक्शन कमीशन में जाएंगे या फिर सेंट्रल एजेंसी से इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।